आज हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम घूमते समय, रोटेशनल मोशन के समय किसी पार्टिकल के पास एंगल बनाते हुए जो मोमेंटम होता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। अभी तक जो हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल जिसका मास m है, अगर इसकी वेलोसिटी v है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इसकी वेलोसिटी v है, तो हर चलने वाली चीज के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हर लोकेशन पर कांस्टेंट रहती है। वो प्रॉपर्टी है मोमेंटम और इसका सिंबल है p और इसकी कैलकुलेशन है m इंटू v। ये जो मोमेंटम है स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है और ये है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में देखिए, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी, एक पार्टिकल सर्कल मोशन में मूव कर रहा है, इसका मास m है और यहां पर इसके पास लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v है। ये पॉइंट सेंटर है। ये जब पॉइंट आगे बढ़ता है सर्कल में तो यहां एक एंगल ऐसा फॉर्म होते जाता है। अगर इस p को हम इस r से मल्टीप्लाई कर दें तो r मल्टीप्लाइड बाय p, r मल्टीप्लाइड बाय p, ये वाला मोमेंटम हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसे हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम r इंटू p। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसकी भी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस बाय राइट हैंड स्क्रू। डायरेक्शन along axis right hand screw, ये होती है इसकी डायरेक्शन। तो यहां पर ये R है, ये P है, ये हमने R बनाया, ये P ऊपर किया, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई है? एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होती है। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी है? P के लिए है m इंटू v और r, m v r, kg मीटर पर सेकेंड और मीटर। So this is kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी यूनिट। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है मीटर पर सेकेंड और एक मीटर और उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस ये मास m L2 T -1, ये इसकी डायमेंशंस होगी। तो ये डायमेंशंस, ये यूनिट
और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr। अब इसके बाकी के रिलेशंस देखिए दूसरी क्वांटिटीज के साथ में। दूसरी क्वांटिटीज के साथ में रिलेशन एंगुलर मोशन में और कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम जानते हैं। तो एंगुलर मोशन में हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और टॉर्क, ये दो, इन दोनों के साथ मोमेंटम का रिलेशन होता है। कैसे? एंगुलर मोमेंटम इज r into p L r into p dl by dt. Rate of change of momentum is dl by dt is equal to r rate of change of linear momentum t. तो dp by dt ये क्या होता है? फोर्स। और r into f ये क्या होता है? ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। r into f is टॉर्क, और ये है dl by dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। Rate of change of angular momentum is torque. Rate of change of angular momentum is torque. ठीक है, ये रिलेशन टॉर्क के साथ में होगी। और दूसरा रिलेशन देखिए, L is equal to R mv। V को हम लिख सकते हैं R ओमेगा for this particle, so this will be R m, और V को क्या लिखना है? R ओमेगा। तो ये हो गया m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। m r स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज ओमेगा। So L is equal to I ओमेगा। ये I के साथ रिलेशन है। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम का I के साथ क्या रिलेशन है? I इंटू ओमेगा। और टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है? dl by dt is equal to टॉर्क। ठीक है, ये दोनों के साथ रिलेशन नोट करिए। तो अब तक हमारे पास क्या क्या रिलेशन इकट्ठे हो गए? L is equal to R cross P dl by dt is equal to torque, L is equal to I into omega। ठीक है, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता था? तो लीनियर मोमेंटम में दो चीजें आती हैं, m v। m क्या चीज है? इनर्शिया। m इज इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया का मेजरमेंट m से होता है। और v क्या चीज है? वेलोसिटी। तो जब एंगुलर मोशन होगा तो इनर्शिया कौन सा हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। So this is L is equal to I into omega। ये एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये एंगुलर मोमेंटम के। अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसमें जो दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं R और P, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। R और P दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, इसे देखिए। ये R है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है
और ये इधर जा रहा है इस वेलोसिटी से v, ये इनके बीच का एंगल है थीटा, वेलोसिटी और r। तो वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो इसका मोमेंटम भी किधर होगा, इसी तरफ होगा, m इंटू v। ये मोमेंटम की डायरेक्शन है p और ये इसकी डायरेक्शन है r की। इस p के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं यहाँ ऐसे। ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट होगा p cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा p sin थीटा। अब यदि हम इसको घुमाना चाहते हैं, ये ओरिजिन है, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पर यहां पर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो यहां से ये यहां पर ये वाला लग रहा है परपेंडिकुलर मोमेंटम। फिर से ये mv क्या चीज है, मोमेंटम p। इस p के दो कंपोनेंट हैं, ये है p cos थीटा, ये है p sin थीटा, तो ये भी यही है p sin थीटा। ये p sin थीटा है और ये p cos थीटा। तो r के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, p sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, इसका मैग्नीट्यूड r और इसका मैग्नीट्यूड p sin थीटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो r p sin थीटा। ये हमको क्या देता है, r क्रॉस p और ये क्या होता है l। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमको कितना मिला, r p sin थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड नोट करिए, r p sin थीटा। ओके, कौन सा कंपोनेंट लिया हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट p का। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं जिसमें r के कंपोनेंट बनाएंगे। दूसरा मेथड देखिए, ये ओरिजिन है O, ये है R, यहां पर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v। तो अब हमने r के दो कंपोनेंट किए, r के एक कंपोनेंट अलोंग mv किया इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर किया। तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे ये, तो ये वाला कंपोनेंट एक और ये कंपोनेंट दो। इस कंपोनेंट को हम यहां भी बना सकते हैं ऐसे। इन दोनों के बीच r की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर r है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा। अब mv किधर काम कर रहा है, इस तरफ mv के परपेंडिकुलर कौन है, r sin थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमको इससे मिलेगा r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय p। तो यहां पर घुमाने का काम कौन करता है, तो देखिए ये आर्म बना जैसे एंगल होता है, और ये यहां पर p बना, तो r मल्टीप्लाइड बाय p
इसने इसको घुमाने का काम किया, तो इससे हमको क्या मिलता है? एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी। तो एल किसके बराबर हुआ? आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एम वी। mv is p, so this we can write as mvr sin theta. तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बना? mvr sin थीटा। पर अगर r और v 90 डिग्री पर हैं तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसमें हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? तो आंसर है विद रेफरेंस टू ए पॉइंट आउटसाइड इट्स पाथ इट हैज एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक बॉडी अगर ऐसे स्ट्रेट जा रही है और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे जा रही है v, ये एक पॉइंट O है जो कि इस लाइन के बाहर है। इसके रेफरेंस में इसके पास एंगुलर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आंसर है एंगुलर मोशन हो रहा है। क्यों? यहां से हमने इसको मिलाया, ये v है और ये यहां से इसका डिस्टेंस r है। v और r इसके बीच में ये कितना एंगल बना है? 90 डिग्री। ये किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी वेक्टर। ये किसकी डायरेक्शन है? r वेक्टर। इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। जब ये पार्टिकल एक सेकेंड बाद यहां v डिस्टेंस पर पहुंचता है ये, तो ये एंगल देखिए छोटा हो गया या ये एंगल बड़ा हो गया। जब और एक सेकंड बाद यहां पहुंचता है तो ये एंगल और बड़ा हो गया। एक सेकंड बाद यहां पहुंचता है तो ये एंगल और बड़ा हो गया। तो आप देखिए एंगल दोनों के बीच में बदलता जा रहा है। सो इट इज हैविंग ए एंगुलर वेलोसिटी। तो सीधी चलने वाली चीज के पास भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी होती है तो एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू ओमेगा क्या मिलेगा हमको? एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का? mvr sin थीटा। किसी भी टाइम पर r sin थीटा निकाल कर देखते हैं। ये है r, जब ये पॉइंट यहां पर है तो ये r है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो r sin थीटा कहां है? तो ये r है। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो अगर मैं इससे इसकी लंबाई को y मान लूं तो y अपॉन r क्या होगा? y अपॉन r। This is perpendicular, this is hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta। तो ये क्या हुआ? sin theta। तो y किसके बराबर हुआ? r sin theta, ये y। अब यहां से ये पार्टिकल जा रहा है, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी है v, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r sin थीटा। r sin थीटा mvr sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या बना इसका? एंगुलर मोमेंटम। अगली बार जब ये यहां पहुंचता है तो ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये रहा r, ये रहा थीटा। तो y किसके बराबर है? r sin थीटा। y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये बड़े वाले ट्रायंगल। अच्छा, ये
m इंटू वी की ये डायरेक्शन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बना? एंगुलर मोमेंटम। कौन? एम बी आर साइन थीटा या एम बी मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो जब ये पार्टिकल यहां पर है इस पोजीशन में, तब इसका एल कितना आता है? फिर से एम बी और ये हमने ले लिया R2 थीटा 2, एम बी R2 साइन थीटा 2। लेकिन एम बी R2 साइन थीटा 2 फिर से किसके बराबर है? एम वी इंटू वाई। ये भी किसके बराबर था? एम वी इंटू वाई। इस तरह से आप जहां भी निकालेंगे उसकी वैल्यू एम वी इंटू वाई ही आएगी। कि जहां जहां हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, हर जगह हमारा मोमेंटम किसके बराबर आता है? एम वी वाई। तो दो चीजें हमको समझ में आई। नंबर एक, मोमेंटम है। नंबर दो, हर जगह पर मोमेंटम एम वी वाई है, विच इज इक्वल। So when a body is moving in a straight line with uniform speed, then it has got uniform momentum with reference to any external point. इस बात को नोट करिए। When a particle is moving in a straight line, when a particle is moving in a straight line with uniform speed, then with reference to an external point, it has uniform angular momentum. That is constant angular momentum through its motion. तो हमको ये चीज समझ में आई कि भले ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम है और वो भी कैसा है? यूनिफॉर्म, एक जैसा है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट नोट करिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम में there is a law of conservation of momentum of a system of particle। अच्छा, यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम था, लेकिन अगर एक से ज्यादा पार्टिकल मिलाकर सिस्टम बनेगा तो एंगुलर मोमेंटम उस सिस्टम का कैसे निकलेगा? आंसर है सब के सब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे, देन इट विल बिकम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इस तरह से उसका हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब या हम ये कर सकते हैं कि जो मास ऐसा बॉडी घूम रही है उसका एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास होगा, where we can suppose that all the mass is concentrated at center of mass। वहां से रेडियस ऑफ रोटेशन लेंगे, रेडियस ऑफ रोटेशन लेके बॉडी को घूमने देंगे, देन its angular momentum will be the angular momentum of the system of particles, angular momentum of the body। इस तरह से angular momentum निकलेगा। अच्छा, उसके बाद कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेशन हमको ये बताता है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो मोमेंटम इनिशियल जो है वो कंजर्व होगा, वो तभी चेंज होगा जब हमारा ये रिलेशन काम करेगा, क्या? dl/dt इज इक्वल टू t। यानी अगर हमको dl चाहिए, dl चेंज इन मोमेंटम, तो साथ में हमको क्या चाहिए? थोड़ी देर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क। टॉर्क लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और टॉर्क नहीं लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते तो उसके एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? इट विल नॉट चेंज। दिस इज कंजर्वेशन।
तो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल नॉट चेंज अनलेस एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, ये कंजर्वेशन लॉ ये पहले मोमेंटम में भी है और यही एंगुलर मोमेंटम में भी है। अच्छा, अब इसमें देखिए ये कंजर्वेशन लॉ से हम बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फिनोमेना हमारे एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमको पता होना चाहिए कि इसके पीछे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिनोमेना लगा हुआ है। ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है? तो सबसे पहले लेते हैं कि जब हम एक साइकिल चलाते हैं, साइकिल, तो उसका व्हील चलता है और हम साइकिल पर बैठ जाते हैं, दोनों पैर साइकिल से उठा लेते हैं और साइकिल गिरती नहीं। ये कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि जब हम साइकिल के व्हील को चलाते हैं तो उसमें एक रोटेशनल मोशन आ जाता है। जिस चीज में रोटेशनल मोशन होता है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम जब तक बाहर से टॉर्क नहीं लगेगा एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। साइकिल को स्टार्ट करने के बाद, रोटेशन देने के बाद हमने पैर उठा लिए और अपने आप को सेंटर में बैलेंस कर लिया। क्या होता है इससे? इससे हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाना बंद कर देते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क लगना बंद हो गया क्योंकि हमने अपने आप को इसके ऊपर बैलेंस भी कर लिया और जमीन से पैर भी उठा लिया। तो ना तो हम जमीन को धक्का दे सकते हैं और ना हम एक तरफ झुक के साइकिल को मोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करते। इसका मतलब हम उस पर कोई टॉर्क नहीं लगा रहे। अगर हम उस पर टॉर्क नहीं लगा रहे तो वो अपने एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करेगा। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आंसर है कि अगर ये व्हील ऐसा रोटेट हो रहा है इस तरह से, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये अलोंग द एक्स। ये तो साइकिल का व्हील जब चल रहा है इस तरह से तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अब अगर हम इस पर टॉर्क नहीं लगाएंगे तो ये डायरेक्शन जो ऐसी है इसको ऐसा ही रहना है। अगर साइकिल गिरेगी, झुकेगी, तो उसका व्हील भी ऐसा झुकेगा और ये डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी अगर झुकेगी तो। पर डायरेक्शन का ऐसा बदलना अलाउड नहीं है क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम अपने आप को कंजर्व करेगा, एंगुलर मोमेंटम अपने आप को नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि ये डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर ये डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो ये जो साइकिल का व्हील है ये टेढ़ा नहीं हो सकता। ये क्यों टेढ़ा होगा? तो मतलब मोमेंटम बदल गया, जबकि लॉ क्या कहता है? मोमेंटम नहीं बदल सकता। इसलिए ये साइकिल का व्हील सीधा ही रहता है, ये इधर या इधर दोनों तरफ टेढ़ा नहीं होता, ऐसा सीधा रहता है और ये इसका एक्सिस रहता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब तक इसके पास सर्कुलर मोशन है, जब तक रोटेशनल मोशन है, तब तक ये ऐसा रहेगा और तब तक व्हील ऐसा बना रहेगा। इसलिए साइकिल चलती रहती है। तो साइकिल चलने के पीछे, बैलेंस होने के पीछे कौन है? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। इसलिए साइकिल रुकती है तो फिर क्यों गिर जाती है? तो इसका आंसर है कि जब साइकिल रुकती है तो उसका एंगुलर मोशन बंद हो गया, घूमना बंद हो गया। अगर घूमना बंद हो गया तो उसके पास ओमेगा नहीं है, ओमेगा नहीं है तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, जीरो हो गया। इसलिए एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं तो कंजर्व क्या होगा? कंजर्व कुछ नहीं होगा, इसलिए वो गिर जाती है। जिधर भी उसको थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होती है उस तरफ वो गिर जाती है। जबकि स्पीड से चलती है तो वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करके रखती है। तो साइकिल का चलना
किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है टॉर्क का। जो हम जमीन में टॉर्क चलाते हैं, उस टॉर्क को चलाने के लिए ये इसके ऊपर ये लगा दिया, ये टॉर्क बन गया। इसको हमने ऐसा रोटेशनल मोशन दिया, शुरू में रस्सी से घुमा के ऐसा मोशन दिया और फिर इसको ऐसा ग्राउंड पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद रस्सी हट गई, बाहर से लगने वाला फोर्स, बाहर से लगने वाला टॉर्क हट गया। अब अगर बाहर से लगने वाला फोर्स और टॉर्क हट गया और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये किसको मेंटेन करेगा? एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करेगा। एंगुलर मोमेंटम में किस किस को मेंटेन करेगा? क्वांटिटी को मेंटेन करेगा और डायरेक्शन को मेंटेन करेगा, दोनों। इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर है? तो आंसर है कि अगर ये टॉप ऐसा घूम रहा है तो ये जो एक्सिस है ये इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन को ये मेंटेन करेगा। अब अगर टॉप ऐसा गिरता है, अगर टॉप ऐसा गिरता है तो क्या ये डायरेक्शन मेंटेन हुई कि डिस्टर्ब हुई? डिस्टर्ब हो गई। जबकि एंगुलर मोमेंटम का लॉ क्या कहता है कि इसको मेंटेन होना। अगर इसको मेंटेन होना है तो इसको सीधा रहना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसी या ऐसी नहीं होती, क्योंकि हमारा नियम क्या है? मोमेंटम को कंजर्व रहना है, इसलिए इसको सीधा रहना। जब तक ये घूमता रहेगा ये एक्सिस सीधी रहेगी, अगर एक्सिस सीधी रहेगी तो टॉप ऐसा घूमता रहेगा। समझ में आया? इसलिए घूमता हुआ टॉप कैसा रहता है? स्ट्रेट। तो अभी दो चीजें हमने देखी, मोशन ऑफ साइकिल, मोशन ऑफ साइकिल, मोशन ऑफ टॉप। इन दोनों में क्या चीज कंजर्व होती है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? एंगुलर मोमेंटम। ओके, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें इसका मैग्नीट्यूड कंजर्व होता है। डायरेक्शन तो होती है, मैग्नीट्यूड वाले एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं। देखिए, एक आदमी डाइविंग के खेल में है, ये उसका डाइव बोर्ड है यहां, और ये नीचे पानी है स्विमिंग पूल में। ये यहां से जंप करता है, जंप करके उसको घूमना, जिसको हम उड़ान गाड़ी खाना बोलते हैं। तो ये यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा और लास्ट में पानी में गिर जाएगा। तो कितने चक्कर वो लगाएगा, इस तरह से कितने चक्कर लगाएगा, इसके ऊपर उसकी मार्किंग डिपेंड करती है, मार्क्स इस पर मिलते हैं। तो उसको ज्यादा चक्कर लगाने हैं। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसकी हाइट 10 मीटर है तो उसके पास एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो ग्राउंड तक गिर जाएगा। हर चीज को 10 मीटर गिरने के लिए एक फिक्स टाइम लगता है। वो टाइम आप भी निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। S कितना गिरना है उसने? 10। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 t², 5। तो t² कितना हुआ? 2। सो t इज इक्वल टू √2 सेकेंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब 10 मीटर नीचे गिरता है तो उसके पास कितना टाइम अवेलेबल होता है हवा में? 1.4 सेकेंड। इस 1.4 सेकेंड में उसको ज्यादा से ज्यादा चक्कर घूमना है। तो वो क्या करता है? अपनी एंगुलर मोशन की स्पीड को बढ़ाता है। तो उसके लिए किस तरह से बढ़ाता है? यहां से उसके लिए वो ये वाला रिलेशन काम में लाता है, I इंटू ओमेगा। I इंटू ओमेगा, इस रिलेशन को आप देखिए, L इज इक्वल टू I होता है mr²
और ये है ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। यहां से इसने ऐसे पोज बनाया, इस तरह से हाथ को टेढ़ा करके, और यहां से जंप किया, यहां से फोर्स लगाया, और ये इसने अपनी बॉडी को गोल बनाया। इस गोल का ये सेंटर है, इस सेंटर पे यहां पर इसने फोर्स लगाया। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर क्या बना? फोर्स इनटू आर इज टॉर्क। तो इसने अपनी बॉडी को क्या दिया? टॉर्क। टॉर्क देने से बॉडी को क्या मिलता है? तो आंसर है टॉर्क देने से बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो इस बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन मिला। इस बॉडी को एंगुलर एक्सेलरेशन मिला तो ये बॉडी ऐसे गई और घूमनी शुरू कर दी। लेकिन चूंकि इसने बोर्ड को छोड़ दिया है तो ये नीचे भी गिरने शुरू हो गई। 1.4 सेकंड में नीचे टच कर जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये यहां से ऐसे घूमता है, ये अपना पोज बदलता है। पोज किस तरह से बदलता है? जब ये यहां से घूम रहा था, स्टार्ट किया था, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। ये उसने अपना बॉडी ऐसे रखा और ऐसे कूदा, तो ये क्या बना उसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस, ये कर्वेचर है और ये उसका रेडियस, ये उसका रेडियस। जैसे ही वो हवा में पहुंचता है, टॉर्क लगना बंद हो जाता है, क्योंकि फोर्स लगाना बंद कर दिया, ड्राइव को छोड़ दिया, टॉर्क लगना बंद हुआ। जैसे ही ये हवा में पहुंचता है, ये अपना पोज बदलता है। पोज कैसे बदलता है? ये जो हाथ है उसको छाती में कर लेगा और ऐसे झुक जाएगा, दोनों घुटने भी छाती में मिला लेगा। तो ये जो इतना बड़ा कर्व बना रहा था, अब वो अपने कर्व को छोटा कर देगा। ऐसे हाथ पैर मोड़ के कर्व को छोटा कर देगा। तो उसने रेडियस को क्या कर लिया? छोटा कर लिया। अब इसका एंगुलर मोमेंटम पहले जो इसने बनाया, वो एंगुलर मोमेंटम कितना था? तो आंसर है कि जो पहले इसने एंगुलर मोमेंटम बनाया वो था mr² ओमेगा। ये r कौन सा था? बड़ा वाला r1। उस समय उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी उसने ली थी वो थी ओमेगा 1। अब उसने झटके से r1 को छोटा करके r2 कर दिया। तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? mr² ओमेगा 2। ये उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। कंजर्व होता है जिससे दोनों क्वांटिटी आपस में कैसी हैं? इक्वल। mr1² ओमेगा 1 इज इक्वल टू mr2² ओमेगा 2। ये अब इसमें m तो सेम रहा, ये दोनों बराबर होते हैं। अब उसने क्या किया कि r1 को छोटा करके कितना बना लिया? r2। अगर उसने r1 को छोटा करके r2 बना लिया तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 बड़ा हो जाएगा ओमेगा 2 से, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा है? इक्वल। इसलिए अगर एक क्वांटिटी छोटी हो जाएगी तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, तो ये ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। व्हाट इज ओमेगा 2? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की वेलोसिटी। तो घूमने की वेलोसिटी जो ओमेगा 1 धीरे थी, वो ओमेगा 2 फास्ट हो गई। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट तेज घूमना शुरू कर देता है। तो जैसे ही ये हाथ पैर से उड़ता है, इसकी ये वाली स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह से ये अपने घूमने की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये डाइवर वाला जो एग्जांपल है, ये हमको क्या बताता है कि ये ओमेगा को अपने चेंज कर देता है और एंगुलर स्पीड को बढ़ा देता है। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैग्नीट्यूड का बढ़ना होता है। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल जिसका बड़ा फेमस एग्जांपल है वो है बैले डांसर का एग्जांपल। बैले डांसर जब डांस स्टार्ट करती है तो अपने हाथ फैलाकर डांस को स्टार्ट करती है। उस समय उसके हाथ ऐसे फैले रहते हैं
ये उसका रेडियस रहता है घूमने का, ये रेडियस। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m/r1² ओमेगा। एक पैर पे खड़े होके दूसरे पैर से टॉर्क लगा के ये अपना रोटेशन स्टार्ट करती है। वेलोसिटी कितनी, ω1, रेडियस कितना, r1, बड़ा रेडियस। ओके, जैसे ही घूमना स्टार्ट होता है, दूसरा पैर उठा के जिस एक पैर पे घूम रही है उस पर घूम रही है और अपने दोनों हाथ जो फैलाए हुए हैं उसको समेट लेती है। जैसे ही डांसर ये दोनों हाथ को इधर समेट लेती है तो ये जो रेडियस है ये कैसा हो गया, छोटा हो गया, इतना सा। ये जो इतना बड़ा रेडियस था अब इतना छोटा रेडियस हो गया। अगर रेडियस 2 गुना छोटा हो गया, ये रेडियस 2 गुना छोटा हो गया तो ओमेगा का क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए उसके घूमने की स्पीड सडनली फास्ट हो जाती है। तो इस